शुरुआत में आयका ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो आराम करते करते सो गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। रेन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। घड़ी देखी तो पूरे 3 घंटे गुजर चुके थे। पास बैठे एक कपल से उसने जल्दी जल्दी पूछा कि क्या उन्होंने उसके पति को देखा है, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने वहाँ किसी और आदमी को देखा ही नहीं। अब मामला और भी डरावना लगने लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि रेन का फोन भी गायब था। आयका ने तुरंत कॉल मिलाई, लेकिन बार बार रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। अब उसके मन में डर बैठ चुका था। वो जल्दी से कपड़े पहनकर बीच से बाहर भागी और सीधे रेस्क्यू टीम के पास पहुंची। उसे शक था कि शायद उसके पति के साथ समुद्र में कोई हादसा हो गया है। उसने रेस्क्यूअर्स को रेन की फोटो दिखाई। मामले की सीरियसनेस समझते ही टीम तुरंत स्पीड बोट लेकर आसपास के समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घंटों तलाश करने के बाद भी रेन का कोई निशान नहीं मिला। ना कोई कपड़ा, ना फोन, ना बॉडी, कुछ भी नहीं। आखिरकार आयका पुलिस स्टेशन पहुंचकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन उसकी बात सुनकर पुलिस वाले हल्का सा हंस पड़े। उन्होंने कहा कि उस इलाके का समुद्र काफी शैलो है और वहाँ की पानी की धाराएं भी स्टेबल रहती हैं। आज तक वहाँ किसी के डूबने का मामला सामने नहीं आया। उनके मुताबिक अगर कोई एक्सीडेंट हुआ भी होता तो बॉडी ऐसे गायब नहीं हो सकती थी। पुलिस ने बस फॉर्मेलिटीज पूरी की और आयका को होटल जाकर आराम करने को कह दिया। रात में अचानक होटल के कमरे का फोन बजा। आयका को लगा शायद रेन का कॉल होगा। वो तुरंत फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक मार्केटिंग कॉल थी। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। असल में दोनों अपनी शादी की 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन खुशी का ये ट्रिप अचानक एक नाइटमेयर बन चुका था। पूरी रात आयका सो नहीं पाई। अगली सुबह वो फिर उसी जगह जाकर बैठ गई जहां रेन आखिरी बार दिखा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन इंतजार करते करते पूरे 6 महीने गुजर गए। पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं था। मजबूरी में आयका को अपनी नौकरी पर वापस लौटना पड़ा। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी, इसलिए उसे फिर से क्लासेस लेनी शुरू करनी पड़ी। लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उसे एक बड़ा शॉक लगा। क्लास में नया एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट वही लड़का था जिसने बीच पर उसके पति को ढूंढने में मदद की थी। आयका ने उससे बात की, तब पता चला उसका नाम हीरो है। वो उस आइलैंड पर समर जॉब कर रहा था और बाद में इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। जब उसे पता चला कि रेन अब तक नहीं मिला तो उसने भी दुख जताया। लेकिन इसके बाद से हीरो बार बार आयका के आसपास नजर आने लगा। कभी कैजुअली बात करने पहुंच जाता, कभी जानबूझकर अचानक टकरा जाता, कभी साथ में लंच करने का ऑफर देता। यहाँ तक कि एक दिन उसने उसे कॉन्सर्ट चलने के लिए भी इनवाइट कर दिया।